हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स को पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। और थर्ड जो कि लास्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को पढ़ करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन फर्स्ट बोला जा रहा है ना कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है मतलब कि आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे, ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ना बताया था यहाँ पर एक्सरसाइज 2 को जब पढ़ा रहा था ना, तो देखिए यहाँ पर ना फाइंड द रूट्स का मतलब है आपको ना सॉल्व करना है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया था ना, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, आपको यूज करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। इस मेथड में आपने यहाँ पर आपने क्या किया था, स्प्लिट द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपने क्या किया था, रूट्स फाइंड किया था या सॉल्यूशन फाइंड किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके क्या करना है बच्चे, आपको सॉल्यूशन या फिर रूट फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। इसमें क्या करना है, हम लोग को ना सॉल्व करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके। तो हम लोग करते क्या है बच्चे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बच्चे, क्वेश्चन को पहले मैंने राइट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए बच्चे ना याद रखिए ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कितने स्टेप्स को, 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये स्टेप्स कहीं दिया हुआ नहीं है, बस मैंने ना लिख दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसान रहेगा। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 1 लेकर के आते हैं। a इज इक्वल टू क्या लेकर के आते हैं, 1 लेकर के आते हैं। तो बोलो सर ये a है क्या बच्चे, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, वो रहता है बच्चे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए ये क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, ये है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, a इज इक्वल टू क्या है, 2 है। हम लोग करना क्या है, हम लोग को a इज इक्वल टू 1 करना है। तो 1 कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, इस गिवन इक्वेशन को ना क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग यही बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ना कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन है क्या, ये है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। हम लोग करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से बच्चे सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि जब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा x², ये इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर आएगा x²। फिर यहाँ पर बच्चे ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा बच्चे x/2। यहाँ पर डिवाइड होगा ना, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर कितना आएगा -2 और 0 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो स्टेप 1 तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 देखिए बच्चे, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग ना पहले b का जो वैल्यू रहता है ना, उसको 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें b का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर इस गिवन इक्वेशन में ना सर b का वैल्यू सर क्या है, 1/2 है। तो हम लोग को क्या करना है, 1/2 है ना, b का वैल्यू क्या है बच्चे, 1/2 है। कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पर ना क्या है बच्चे, b का वैल्यू 1/2 है। इस 1/2 को 2 से डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कुछ ऐसा करना है, ये 1/2 को 1/2, ये 2 डिवाइड में है ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं और पावर में 2 है। 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, पावर में 2 है तो 2। मतलब कि हम लोग को कुछ ऐसा करना है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास था x² प्लस x/2 माइनस 2 था। फिर हम लोग करना क्या है, एक बार हम लोग को 1/4 ऐड करना है और एक बार हम लोग क्या करना है, 1/4 सेपरेट करना है। और यहाँ पर क्या है बच्चे, इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक। देखिए बच्चे मैं बता रहा हूँ फिर से, यहाँ पर हम लोग करना क्या है, सबसे पहला स्टेप a इज इक्वल टू 1 करना है, जो कि हम लोगों ने कर लिया। फिर हम कैसे किया, यहाँ पर 2 था तो 2 से डिवाइड किए, 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड, -3 रहेगा तो -3 से डिवाइड। फिर जब a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया, b/2 का स्क्वायर को एक बार ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। तो उसको कैसे किए, तो हम लोग पहले यहाँ से b का वैल्यू फाइंड किए। b का वैल्यू क्या है, 1/2 है। उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड करके यहाँ पर कितना निकाला, 1/4। तो 1/4 को एक बार मैंने ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चे याद रखिए ना, किसी भी नंबर को अगर एक बार ऐड करते हो और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो ना इस गिवन एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। अब सेकंड स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अब हमारा लास्ट स्टेप जो बचता है वो होता है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है बच्चे, स्टेप 3 में हम लोग यूज करते हैं यूजिंग
आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो बच्चे कौन सा आइडेंटिटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ऐसे करके कि x माइनस वाई होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या फिर आपने पढ़ा होगा ऐसे करके कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसके बाद हम लोग करते क्या है, हम लोग ना इस गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, या तो इस फॉर्म में लेकर के आते हैं या तो इस फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि हम लोग किस फॉर्म में लेकर के आए, आपका क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेकर के आए। तो बच्चे हम लोग को क्या करना है, स्टेप 3 में हम लोग को देखना है ना कि x क्या है। x अगर पॉजिटिव है तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, और x अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो हम लोग मैं ऐसा बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये होगा ए स्क्वायर, फिर ये होगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि मैंने इसको ऐसा बोल दिया कि इसको मैंने बोल दिया कि ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चे वाई स्क्वायर, और इसको मैं ब्रेक करूँगा 2xy में। किसमें ब्रेक करूँगा, 2xy में। तो 2 को तो 2 बोल दिया मैंने। x को देखिए ना, x का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर x ही है, और y का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर 1/4 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, x/2 आएगा। समझा रहा हूँ देखिए ना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना इस एक्सप्रेशन में क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था, तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, और इसको लिख दिया मैंने 2xy के फॉर्म में। तो बोलोगे सर जो बच गया उसको कुछ नहीं बच्चे, जो बच गया ना उसको -2 इधर गया तो ये हो गया +2, -1/4 इधर गया तो ये हो गया +1/4, पावर में 2 है तो 2। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगा ना, लेकिन बाकी अभी और बताऊंगा ना, अभी तो 4 क्वेश्चन समझाना है आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आएगा आसानी से। बस एक बार थोड़ा समझिए ना कि हाँ कैसे कर रहे हैं सर। यहाँ पर लिख दीजिए ना, यहाँ पर ये कि ये क्या है, मैंने इसको 2xy के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो जब भी फॉर्मूला होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x के जगह पे तो x है, y के जगह पर क्या है 1/4 है, होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ना, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 को तो 2 लिख दूंगा, 1/4 का पावर 2 कितना होता है, 1/16 होता है। अब इसको सॉल्व करूँगा ना तो 16 2 जा 32, 1 1 जा 1 और 16 1 जा 16, तो ये आ जाएगा बच्चे 33/16। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको सॉल्व करने पर आ गया 33/16। आप पूरा सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि x प्लस 1/4 है। जब भी स्क्वायर क्या होता है बच्चे, शिफ्ट होता है ना, तो वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनाता है, तो ये हो जाएगा 33/16। अब 16 का जब आप क्या करोगे, ऐसे करके निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ना, तो देखिए 33 है और यहाँ पर 16 है, 33 तो ऐसे ही रहेगा, ये तो इसका कुछ होना नहीं है, मतलब कि ये 3 × 11 में ब्रेक होगा, और ये क्या होगा 4 × 4 में ब्रेक होगा। तो जिसका पेयरिंग बनता है उसको बाहर करते हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर x प्लस 1/4 क्या आएगा, प्लस माइनस, देखिए इसका पेयरिंग नहीं बनेगा तो ये तो अंदर में ही रह जाएगा, इसका पेयरिंग बन जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, बाहर में आ जाएगा। आपका समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक तो आ गया है। अब देखिएगा ना, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर लिखूंगा मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लूंगा ना तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 1/4 है, पॉजिटिव साइन यहाँ से लेना है, तो पॉजिटिव साइन लूंगा तो यहाँ पर प्लस √33/4, और जब यहाँ पर मैं लूंगा ऐसे करके कि टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब टेकिंग नेगेटिव साइन लूंगा ना तो यहाँ पर तो x प्लस 1/4 है ही, अब प्लस तो मैं ले लिया हूँ, यहाँ पर माइनस में लूंगा, यहाँ पर माइनस √33/4। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर ये √33/4 है, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो ये होगा माइनस में। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर x को x, जब भी डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो बचा हुआ नंबर रहता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो एक ये आ गया, ठीक है ना। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x को तो x लिख दिया, यहाँ पर है माइनस √33/4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/4। तो मैं बोलूँगा कि सर डिनोमिनेटर से क्या है, सेम टू सेम है, तो इसको लिखेंगे एक बार। यहाँ पर आ गया बच्चे माइनस √33 - 1। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ देंगे ना, तो यही दोनों क्या है बच्चे, यही दोनों आपके क्या है बच्चे, यही दोनों आपके प्यारे से आंसर है, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा था कि बताइए इसको सॉल्व करिए, क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब है आप यहाँ से क्या करिए, x का वैल्यू निकालिए। तो आपको सॉल्व करने पर x का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चे, आपका x का ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड तो पढ़ा दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना, तो हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो बोलोगे कि सर पहले आपने बताया ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना जो गिवन एक्सप्रेशन रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर है 5x²
स्क्वायर -6x - 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर आप बोलोगे ना कि सर आपने बताया ना कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन में ना हम लोग a इज इक्वल टू 1 करते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 5 है, a का वैल्यू क्या है 5 है। समझ में आ रहा है क्यों है a का वैल्यू 5? क्योंकि बच्चे हम लोग इसको ना हाँ हम लोग इसको क्या करवाते हैं कंपेरिजन करवाते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a ऐसे करके 5x² -6x - 2 इज इक्वल टू 0 है। तो a का वैल्यू क्या है 5 है। अब a का वैल्यू मुझे 1 करना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। देखिए यहाँ पर दोनों साइड क्या है, मतलब कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 5 है ना, इसलिए मैं करूँगा 5 से डिवाइड करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो पहले एक्सप्रेशन है उसको लिख लो कि ये क्या है 5x² -6x - 2 इज इक्वल टू 0 है। मुझे क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ भी 5 से डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ भी। और जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x²। ये तो कैंसिल आउट होने से रहा तो ये हो जाएगा -6/5x। ये भी कैंसिल आउट होने से रहा तो ये हो गया -2/5 और ये हो गया 0। अब स्टेप 1 तो हो गया है कंप्लीट। अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में मैं बताया था ना कि हम लोग क्या करते हैं, पहले b का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर b के वैल्यू को 2 से डिवाइड करके हम लोग उसका स्क्वायर को एक बार ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करते हैं हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर b का वैल्यू आंसर 6/5 है। क्या है 6/5 है। तो 6/5 को हम लोग को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं फिर इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 6/5 को तो 6/5 लिख दिया। इस 2 का मतलब होता है नीचे में 1/2, मतलब कैसे करके 1/2 लिखते हैं, पावर में 2 से 2। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5 और पावर में 2, मतलब कि हम लोग को 3/5 टू द पावर 2 क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। आप लोगों को अलग अलग पेन से नहीं लिखना है, आप लोग को एक ही पेन से लिखना है, बस आपको समझाने के लिए ना कि कहाँ पर क्या हो रहा है तो समझ में आएगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर तो क्वेश्चन था x² -6/5x - 2/5। मुझे क्या करना है, एक बार 3/5 का पावर 2 ऐड करना है और एक बार 3/5 का पावर 2 क्या करना है, सेपरेट करना है। और यहाँ पर इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 और इसको मैंने ऐसे करके कर दिया पैक। अब बारी आती है स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर आपने बताया ना कि सर हम लोग ना x को देखते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव वाला आइडेंटिटी और x नेगेटिव है तो लगाते हैं नेगेटिव वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है a - b का होल स्क्वायर। अच्छा, आप x - y का होल स्क्वायर बोल सकते हो और a - b का होल स्क्वायर बोल सकते हो ना। तो फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐसे करके कि ये हो गया a², क्या हो गया, ये हो गया a², ये हो गया b², क्या हो गया, ये हो गया b²। ठीक है ना, समझिए कैसे करके कि ये हो गया ऐसे करके a², ये हो गया ऐसे करके b² और -2ab इसको लिखना है, -2ab करके ऐसे लिखना है। तो मैं बोलूँगा कि सर माइनस को माइनस लिख दिए, 2 को सर 2 लिख दिए, a का वैल्यू सर x है, b का वैल्यू सर 3/5 है। देखिए इसको सॉल्व करिए, इतना ही आएगा। जो बच गया -2/5 इधर जाएगा तो ये होगा +2/5 और -3/5 का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो ये होगा +3/5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, आ रहा होगा ना समझ में, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी क्या होता है a² + b² - 2ab होता है ना तो उसका फॉर्मूला होता है a मतलब x b मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ना इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे करके रफ करिएगा ना। देखिए ये सबको मत लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए आप लोगों का। तो यहाँ पर बच्चे 2/5 को 2/5 प्लस 3/5 का पावर 2, तो इसका मतलब होता है कि 3 को 2 टाइम्स लिखूंगा तो 9 आएगा और 5 2 टाइम्स लिखूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना सिखाया हूँ कि 25 का पहले 2 से तो ये हो जाएगा 50, फिर 9 का 5 से तो ये हो जाएगा 45, फिर 5 का 25 से तो ये हो जाएगा 125। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो 50 + 50 होता है 100, 5 कम कर लो तो हो जाएगा 95, 125 दोनों आते हैं 5 के टेबल में ना, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 जा 25, मतलब कि सॉल्व करने पर कितना आ गया 19/25 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया 19/25 आ गया। तो मैं बोलूँगा ना कि जब भी क्या होता है, जब भी स्क्वायर रूट शिफ्ट होता है ना तो वो बनाता है प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 19/25। जैसे आपने क्या किया था, आपने निकाला था √33/16 का निकाला था, 4 निकाल दिया था नीचे में ना। वैसे ही जब आप इसका निकालोगे ना तो इसका नीचे में क्या निकलेगा 5 निकलेगा। आप क्या करना है 25 का निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपका क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि ये क्या है x - 3/5 इज इक्वल टू ±√19, तो नहीं निकल पाएगा बाहर, ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5। अब इतना हो गया है ना, तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसे करके कि लिखते हैं टेकिंग
पॉजिटिव साइन, और दूसरा लिखते हैं ऐसे करके कि टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ऐसे करके, जब मैं बोलूँगा ऐसे करके कि पॉजिटिव साइन लूँगा ना, तो यहाँ पर x है तो x -3/5 इज इक्वल टू पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव में लिखूँगा √19/5। यहाँ पर नेगेटिव ले रहा हूँ तो x -3/5 तो है ही, नेगेटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा नेगेटिव में -√19/5। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर है √19/5, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ना कि x तो x हो गया, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम टू सेम है, तो इसको लिखूँगा एक बार, यहाँ पर आ गया √19 + 3, तो ये आ गया पहला आंसर। आप इसको 3 + √19 भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर x को x छोड़ दिया, यहाँ पर है -√19/5, ये माइनस में से जाएगा तो बच्चे ये हो जाएगा प्लस में 3/5। यहाँ पर मैं x को x बोल दूंगा, देखिए दोनों में क्या है 5 डिनोमिनेटर क्या है, सेम टू सेम है, तो यहाँ पर 5 का 5 लिख दूंगा, यहाँ पर -√19 + 3, बस आप इसको क्या कर सकते हैं, -√19 + 3 को अपना 3 -√19 भी लिख सकते हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, दोनों आपके प्यारे से आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया, थर्ड भी हो गया। चलिए अब लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ नोट डाउन है, तो मैं बोलूँगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग ना जो भी क्वेश्चन गिवन रहता है ना, हम लोग पहले उस क्वेश्चन को 1 टाइम राइट करते हैं। तो यहाँ पर है बच्चे 3x² + 2x - 1 = 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ना, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, a = 1 लेकर के आते हैं, a = 1। तो देखिए यहाँ पर ना बच्चे क्या है, a का वैल्यू क्या है 3 है, बताया हूँ आपको कैसे 3 है, तो a का वैल्यू 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना डिवाइडिंग करेंगे 3 बोथ साइड में, हम लोग बोलेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिखते हैं, यहाँ पर है 3x², यहाँ पर है +2x - 1 = 0 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा ना कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया x², यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये होगा 2/3x, यहाँ होगा -1/3 = 0। हमारा स्टेप 1 तो हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग ना स्टेप 2 में हम लोग क्या कहते हैं, पहले हम लोग b का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसका स्क्वायर निकाल करके एक बार करते हैं ऐड, और फिर करते हैं सबट्रैक्ट। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर बस समझ लो ना कि b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है 2/3, इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, करते हैं डिवाइड पावर में 2। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 2/3 को तो 2/3 लिख दिए, पावर में 2 को लिखते हैं, सॉरी नीचे में 2 है ना, तो इसको लिखते हैं 1/2, और पावर में 2 है तो 2। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा 1/3 पावर में 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है x² + 2/3x - 1/3, एक बार क्या करूँगा, एक बार +1/3 का पावर 2 और एक बार -1/3 का पावर 2 = 0 क्या करूँगा, ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बारी आती है कि हम लोग क्या करें, अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि कौन सा आइडेंटिटी लगाए, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना हम लोग ना लगाएंगे ना, x को देखते हैं, x अगर पॉजिटिव है तो हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव वाला, मतलब कि हम लगाएंगे a + b होल स्क्वायर बोल लो, या फिर x + y होल स्क्वायर बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। ये होता है a² + b² + 2ab, और ये होता है x² + y² + 2xy। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर ना x ना सर पॉजिटिव है सर, इसलिए ना क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वाला लगाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ना ऐसे करके बोलूँगा, यहाँ पर समझिएगा कि ये x² को तो x² मतलब कि ये हो गया a², ये हो गया b²। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करके कि ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b²। इसको मुझे लिखना है 2ab में, किस में लिखना है, इसको मुझे लिखना है 2ab में। कैसे लिखूँगा, तो 2ab में लिखना है तो +2, a का वैल्यू क्या है x है, b का वैल्यू क्या है 1/3 है। इसको सॉल्व करो, देखो इतना ही आएगा। जो बच गया मतलब कि -1/3 बच गया, तो इसको भेज दो इधर, तो हो गया +1/3। ये बच गया है माइनस, इसको भेज दो इधर, तो ये हो गया +1/3 का पावर 2। अब आगे देखिए, अब देखिएगा ना आगे, अब आगे बोला जा रहा है ना कि जब कभी भी क्या हो, जब कभी भी कोई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के फॉर्म में होता है ना, तो उसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। x की जगह पे तो x ही है, y की जगह पर 1/3 है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना सिखाया हूँ, नहीं सीखे हो तो सीख लो। यहाँ पर 1/3 को 1/3, यहाँ पर 1/3 का पावर 2 है, तो 1 को जब 2 टाइम्स लिखेंगे तो 1 ही होता है, और 3 को जब 2 टाइम्स लिखेंगे तो 9 होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, और 9 3 जा 27, 9 प्लस 3 ये होता है 12/27, ये सॉल्व होगा ना, तो 3 4 जा, और ये हो जाएगा 3 9 जा, हाँ, तो ये 4/9 आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 4/9 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर है x प्लस 1/3, पावर में 2 जो है ना, तो जब ये शिफ्ट होता है ना बच्चे, शिफ्ट होता है ना, तो ये क्या बनाता है, प्लस माइनस 4/9। अच्छा, इसको देखिए ना, चलिए इसको मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो यहाँ पर x प्लस 1/3 कितना आ गया, प्लस माइनस √2/3 आ गया। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर x प्लस 1/3 को 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका पेयरिंग बन गया है तो ये बाहर, इसका पेयरिंग बन गया है तो ये बाहर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लूँगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार लूँगा पॉजिटिव साइन, और दूसरी बार यहाँ लूँगा टेकिंग नेगेटिव साइन, एक बार लूँगा नेगेटिव साइन। तो जब मैं पॉजिटिव साइन लूँगा ना, तो यहाँ पर x प्लस 1/3 तो था ही, यहाँ पर लूँगा पॉजिटिव साइन तो ये होगा 2/3, और जब मैं नेगेटिव साइन लूँगा तो यहाँ पर तो x प्लस 1/3 था ही, यहाँ पर लूँगा नेगेटिव साइन तो ये होगा -2/3। अब हाँ बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x है तो x इज इक्वल टू 2/3, ये प्लस 1/3 इधर जाएगा तो ये होगा -1/3। यहाँ पर x को x, यहाँ पर दोनों में देखिए 3 कॉमन है, मतलब 3 क्या है, सेम टू सेम है, तो इसको एक बार, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया, 2 - 1 1, और ये 3 है तो 3, यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब इसकी बारी है, यहाँ पर x को x बोल दिया, यहाँ पर है -2/3, ये प्लस में ही सट जाएगा तो ये होगा माइनस में। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम टू सेम है, तो उसको लिख दूंगे एक बार, जो बच गया उसको लिख दिया ऊपर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर -2 -1, ये हो गया -3/3, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे बच्चे, ये दोनों आपके प्यारे से आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चे, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि हम लोग को इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू लेकर के आना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टेप 1 में ना, अच्छा पहली बार तो क्या करते हैं, पहली बार तो क्वेश्चन राइट करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोलूँगा ना कि सर स्टेप 1 तो हमारा पहले से ही कंप्लीट है, क्यों, क्योंकि स्टेप 1 बोलता है ना कि a इज इक्वल टू 1 लेकर के आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे करके कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब कि a हमारा 1 पहले से ही है, तो हम लोग स्टेप 1 को इग्नोर कर देंगे, मतलब कि स्टेप 1 से मूव कर जाएंगे। स्टेप 1 हम लोग को कुछ नहीं करना है, स्टेप 2 से हम लोग डायरेक्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए स्टेप 2 में बोला जाता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, b जो रहता है ना, b को हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और इसका पावर में 2 करके एक बार हम लोग ऐड करते हैं, एंड एक बार हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा ये भी बता दो ना, देखिए बच्चे ना, हम लोग का ना ये देखिए, हम लोग का ना पहले यहाँ पर क्या था 3x² था, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर दिए, पहले इसको ऐसा चेंज कर दिए। देखिए ये पहले से ही हम लोग को इतना गिवन है, ये पहले से ही हम लोग को इस फॉर्म में गिवन है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप 1 फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, स्टेप 2 में ना हमारा यहाँ पर क्या है बच्चे, -4 है, तो हम लोग बोलेंगे ना, मतलब कि 4 है, क्या है 4 है, बी का वैल्यू क्या है 4 है, तो बी का वैल्यू 4 को हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे और पावर 2 करेंगे, तो 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि हम लोग 2 का पावर 2 एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर x² - 4x + 3 है, तो एक बार मैं क्या करूँगा, +2 का पावर 2 ऐड कर दिया, और -2 का पावर 2 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या था 0 था। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ना, अब मैं ना स्टेप 3 क्या होता है, आइडेंटिटी लगाओ, क्या लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ। तो आइडेंटिटी में हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग ना x को देखते हैं, सर अगर x पॉजिटिव है तो हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव तो लगाते हैं नेगेटिव वाला। हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर नेगेटिव है तो a - b होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² - 2ab, मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा ना कि मैं ना इसको मैं बोल दिया कि ये हो गया a का स्क्वायर, इसको ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, मतलब कि इसको मैंने लिख दिया a² के फॉर्म में, इसको मैंने लिख दिया b² के फॉर्म में, और इसको मुझे लिखना है
इसको मुझे लिखना है -2ab के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि माइनस को माइनस, 2 को 2, ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू है हमारा यहाँ पर x, और बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 2। देखो इसको सॉल्व करो, इतना ही आएगा। जो बच गया +3, इस साइड जाएगा तो होगा -3, बच गया -2 टू दी पावर 2, तो ये जाएगा तो +2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर जब भी a² + b² -2ab लिखा रहता है ना, तो ये होता है a - b होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -3, 2 टू दी पावर 2 होता है बच्चे 4, कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ना कि -3 + 4 कितना होता है बच्चे 1 होता है। और यहाँ पर ये x - 2 टू दी पावर 2 है। मैं बोलूँगा कि यहाँ पर x - 2 को x - 2 स्क्वायर शिफ्ट होता है तो ये बनता है +- √1। और √1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √1 × 1, मतलब कि 1 × 1 कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर x - 2 ± देखिए √1, मतलब कि दोनों इसका पेयरिंग है तो यहाँ से एक क्या होगा बाहर निकल जाएगा। अब फिर से वही इतना करने के बाद मैं बोलूँगा कि यहाँ पर लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर लेते हैं हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन। और जब पॉजिटिव साइन लेंगे ना तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर x - 2 पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से तो 1 लेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव साइन लेना है तो हम लोग यहाँ से नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर -1 लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ x का वैल्यू 1, -2 इधर आएगा तो +2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + 2 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। और जब यहाँ पर नेगेटिव साइन लिए हैं तो x को x लिख दिए, -1 को -1, -2 इधर आएगा तो हो जाएगा ये +2, और इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू क्या आएगा -1 + 2 1 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों क्या है आंसर है। आप इसको ऐसे लिखिएगा, कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर, रूट्स क्या है x = 3 है एंड x = 1 है, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। आप ना ऐसे करके ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, 5th और 6th क्या होता है बच्चे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ना ये वीडियो और ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।